Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. In the last paper, we were doing some practice paper that was sent by some student and this is the another one. इसके बाद हम जो अपने ओरिजिनल पेपर्स हैं उन पर वापस आ जाएंगे। ये दो पेपर्स मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे थे इनको सॉल्व करने के लिए। तो एक्चुअली है क्या, इनमें कुछ कॉमन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम जल्दी से कर लेंगे और दूसरे जिनमें लगेगा मुझे बहुत ज़्यादा कि एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत है वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, अदरवाइज फिर हम जल्दी से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, राइट। तो ठीक है, चलते हैं फटाफट करते हुए इन क्वेश्चंस को। देखते हैं व्हाट इज द मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये आप सब लोग जानते होंगे, जो मास्टर ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। एंड द ओलंपिक गेम्स जो है वो स्टार्ट कहाँ पे हुए थे? तो ओलंपिक गेम आप सब लोग जानते हैं कहाँ पे शुरू हुए थे, वो शुरू हुए थे आपके ग्रीस में। ठीक है, तो ये ग्रीस इसका सही आंसर हो जाएगा, एथेंस। हाउ कैन मोटिवेशन कैन बी क्रिएटेड? मोटिवेशन कैन बी क्रिएटेड बाय द गेटिंग स्किल्स थ्रू exercise, right? During the period of training which acid is increases? तो lactic acid जो होता है वो increase हो जाता है। Which of the following is the direct communicable disease? अच्छा, टीबी जो है वो आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज है। एड्स हो गए, हुकवर्म हो गए, टाइफाइड हो गया, इनके लिए ट्रांसमिट के लिए एकदम टाइम लगता है। देयर 2% इज नीडेड एंड दे शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट, if they are not in direct contact, that tuberculosis can be transmitted from one person to another person through air, right? The command method is used. command method किसमें यूज किया जाता है? तो मार्च पास्ट में command method को यूज किया जाता है। यूजिंग ऑफ ट्रेनिंग मेथड इन द स्पोर्ट्स में ऑडियो विजुअल जो मेथड है उसको यूज किया जाता है, दैट इज वेरी इफेक्टिव। हाउ मेनी स्पाइनल पेयर्स कितने होते हैं? 31। फिजिकल डिसेबिलिटीज आर क्रिएटेड ड्यू टू द लैक ऑफ? किसकी कमी से फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो क्रिएट होने के चांसेस हैं? तो इसमें क्या होगा, अगर बैलेंस डाइट उसे नहीं मिलती है किसी भी आदमी को तो क्या होंगे, उसको फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सिर्फ ये पूछ लेता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी आर क्रिएटेड ड्यू टू, किसकी वजह से क्रिएटेड होती है, तो किस क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पावर इज मेजर्ड बाई? पावर किसके साथ यूज की जाती है, किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से यूज की जाती है? डायनामोमीटर के थ्रू, राइट? व्हाट डज द फिजियोलॉजी मीन्स? फिजियोलॉजी का मीन क्या होता है? अच्छा, ये सब लोग जानते हैं, फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो फिजियोलॉजी का मीन होता है। और दूसरा एक्टिव बॉडी इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये सीधा सीधा आंसर ये जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज द ब्लड इज, ब्लड जो है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड प्लेटलेट है और स्पेशल टिश्यूज है। तो ब्लड जो है आप सब लोग आई होप दैट कि जानते हो, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर द हेल्थ बिकॉज, गुड न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए होता है? कि हमारी हेल्थ में जो डेवलपमेंट है हमारी वो बहुत बेहतर तरीके से हो, उसकी वजह से हमें क्या चाहिए होता है? अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, राइट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर? जॉइंट आप लोग जानते हो, मूवेबल, इनमूवेबल और फ्री रिमूवेबल, तीन टाइप के जॉइंट हो गए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंट्राम्यूरल कंपटीशन? आप लोग सब जानते होंगे आई होप दैट कि इंट्राम्यूरल कंपटीशन क्या होते हैं? इनसाइड द इंस्टीट्यूशन जो हील्ड किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल इंस्टीट्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज विच गेम्स प्लेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपोलो? तो पैथियन गेम जो होते हैं वो अपोलो, गॉड अपोलो जो है उनके रेस्पेक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता था। हु डिक्लेयर्स द एंड ऑफ ओलंपिक गेम? अच्छा, ओलंपिक गेम जो है जब कब एंड होगा इसकी डिक्लेरेशन कौन करता है? तो जो प्रेसिडेंट ऑफ IOC होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो जो है इसको डिसाइड करता है, राइट? टू विच द होस्टिंग ओलंपिक गेम इज अलॉटेड? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बड़ा थोड़ा सा आता है, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन भी है, अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है। तो इसका आंसर क्या है? किस सिटी के नाम पे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि लंदन ओलंपिक, ठीक है, जैसे फ्रांस में कहीं पे भी हो बर्मिंघम, ठीक है, लॉस वेगस, लॉस एंजलिस, बर्लिन, जबकि जर्मनी का नाम नहीं लेते हैं, उस सिटी के नाम पे जो है वो नाम रखा जाता है। ठीक है, द रेंज ऑफ पल्स रेट इन द एडल्ट मैन, पल्स रेट कितनी होती है? 70 से लेके
80 तक। स्टडी ऑफ जॉइंट क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ बोन, अच्छा लंबी बोन का जो क्या फंक्शन होता है वो लीवर की तरह काम करती है। तो ये सिंपल सी आंसर जो है वो आपके पास है कभी भी। अच्छा इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा और सुन लीजिए। इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, बोन से रिलेटेड। अच्छा ये लॉन्ग बोन जो हो गई वो तो आपकी लीवर की तरह काम करती है। अब आप शॉर्ट बोन जो हो गई वो किसके लिए काम करेंगी, स्ट्रेंथ के लिए काम करेंगी। फ्लैट बोन जो हो गई वो किसके लिए काम करेंगी, फ्लैट बोन आपके लिए प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स के लिए काम करती हैं। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसमें पूछते हैं कि लीवर जो है आपका, जो लीवर है उसकी प्रोटेक्शन कौन सी बोन करती है। तो इसका आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में करके देना है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कह रहा है स्कैपुला जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, अपर बैक में होता है, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नर्व्स आर देयर। नर्व जो होती है वो कितने टाइप की होती हैं, तो नर्व जो है वो 3 टाइप की होती है हमेशा। कौन सी, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और ऑटोनॉमिक नर्व। अब इनको समझ लीजिए थोड़ा सा। सेंसरी नर्व वो होती हैं जो अपने मैसेजेस लेके दिमाग को भेजती है, माइंड को भेजती है, ठीक है। मोटर नर्व माइंड से जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको पर्टिकुलर एरिया में भेजती हैं। और ऑटोनॉमिक नर्व जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए वो होती है, क्या नाम है आपकी, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और दूसरी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें जो डायरेक्ट सिग्नल्स चलते रहते हैं, ठीक है, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा ये है कि सेंसरी जो नर्व होती है उनको एफरेंट भी बोलते हैं। और जो मोटर होती है उनको दूसरे नाम से जाना जाता है ईफरेंट के नाम से। ठीक, तो इतनी बात जो है मेरे प्यारे बच्चों आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब स्किन फोल्ड कैलिपर, इसकी सीधी सी बात है कि स्किन फोल्ड कैलिपर जो है वो किसको मेजर करता है, फैट को मेजर करता है, राइट। द रीजन ऑफ द मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन का मीन क्या है, अब इसके ऑप्शन देख लीजिए। गुड फ्लेक्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, सफिशिएंट एक्सरसाइज या बैलेंस डाइट। जब आपकी बैलेंस डाइट अगर आपको खाने के लिए नहीं मिलेगी तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मीन्स आप वर्क ही नहीं कर पाएंगे, राइट। V2 max कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, V2 max जो है वो आप किसके द्वारा इंप्रूव कर सकते हैं, रेस्ट के लिए भी इंप्रूव कर सकते हैं और एक्सरसाइज से भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डोपिंग से इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो एक तो ये हो गया, ये खैर इससे तो हो नहीं सकता रेस्ट से, तो ये कैंसिल हो गया। नन ऑफ द अबव का सवाल ही नहीं उठता जो यहाँ पे हो रहा है। दूसरा ये एक्सरसाइज से भी इंप्रूव किया जा सकता है और डोपिंग से भी इंप्रूव किया जा सकता है। अब बात क्या है, बात है सही की। तो डोपिंग को हम लोग वैलिड रीजन नहीं मानते हैं, तो इसको किससे इंप्रूव किया जाएगा, एक्सरसाइज से, राइट। तो एक्सरसाइज का सही आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो क्या है, फीमर बोन, राइट। यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन होता है, ओ ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, सनलाइट इज द गुड सोर्स, राइट। नॉर्मल टेम्परेचर 98.4, रिकेटस किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑल अराउंड डेवलपमेंट। अच्छा ये जो क्या है आपके जो इजी इजी से क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इन पे बहुत ज़्यादा टाइम खराब करना चाहिए, इसकी वजह से इनके डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब हमें लगेगा कि वाकई कोई हार्ड क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। अब ये दूसरा पूछ रहा है फंक्शन इसके बारे में कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या काम करती है। तो आप एक बात समझ लीजिए, जब आर्टरी में पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाता है तो ये उल्टी तरह से काम करने लगते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जो हार्ट से लंग की तरफ जाता है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। थिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिलोंग्स टू, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है क्योंकि ये जो है सबसे वीकेस्ट पार्ट पे होती है, वीकेस्ट मसल पे होती है, ठीक। तो थिम्पैटिक मेम्ब्रेन जो होती है वो कहाँ पे होती है, हमारी ईयर्स में होती है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से, ठीक। इन विच ईयर इंडियन इंडियन फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश। अगर एक्चुअल में देखा जाए कि यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस अगर आपको आंसर लगाना हो तो जो YMCA की स्थापना हुई थी, जो मद्रास कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो 1920 में हुई थी, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। 1957 की बात करें तो LNIB, ठीक है। और 1914 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, राइट। चलिए बेहतरीन। सो वेयर वर द ओलंपिक गेम्स हिल्ड इन, 2004 में ओलंपिक गेम कहाँ पे हुए थे, एथेंस में हुए थे, ठीक है। थॉरनडाइक का रूल इनमें से कौन सा नहीं है, तो अभी देखो
थॉरेनडाइक रूल ऑफ लर्निंग इज, अच्छा थॉरेनडाइक का जो लर्निंग के रूल हैं उनमें से कौन सा है? तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है आप लोग जानते हैं कि उस उनका है। एनसीसी की फुल फॉर्म इसमें नेशनल क्रेडिट कॉर्प हो जाएगी। ठीक, विच टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर द इंजरी? अगर आप देखते हैं अगर उंगली में चोट लग जाती है तो रोलर बैंडेज यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। व्हेन वाज द क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट? तो 1975 में क्रिकेट का फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है वो खेला गया था। ये बात आप सब लोगों को मालूम होनी चाहिए। दूसरी ये है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, वो क्या करना है कि आप मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि इंडिया ने किन 2 ईयर्स में वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, 2 बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। ये ओडीआई की बात हो रही है, तो वो ओडीआई का वर्ल्ड कप जो है वो कौन कौन सी ईयर्स में इंडिया ने जीता हुआ है। विच योगासना इज नेसेसरी आफ्टर डूइंग एनी काइंड ऑफ आसना? मतलब कौन सा आसन जो है वो आपको करना मस्ट है किसी भी आसन के बाद में। तो आपको सब आसन जो करना वो क्या है, वो मस्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज रिक्रिएशन? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको रिक्रिएशन हम नहीं मान सकते? तो अगर कोई बैठ के टीवी देख रहा है तो उसको रिक्रिएशन हम जो है वो नहीं मान सकते। तो वॉचिंग टीवी इसका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेस्की, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है और काफी फेमस भी है। लेस्की, देयर आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, और उनमें से ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा नहीं है, तो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट जो है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कॉलर्स हैज फोर्स्ड ऑन द मोरल कैरेक्टर? तो लेस्की ही थे जिन्होंने मोरल कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा जोर दिया था। इसी वजह से मैं कह रहा था कि लेस्की जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रू ब्यूटी और गुडनेस, ये कौन सी फिलोसफी है जिसने ज्यादा जोर देकर इन दोनों के बारे में बात की है? तो ये कौन सी है आपकी? आइडियलिज्म में ज्यादा बात हुई है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर स्ट्रेस ऑन द आइडियाज ऑफ द एस्थेटिक, एथलेटिक और मैथमेटिक्स? इस किसने बात की इसके बारे में? ग्रीक्स लोगों ने इनके बारे में बात की। ठीक है। द आइडियाज ऑफ बॉडी ब्यूटिफुल इज गिवन बाई ग्रीक्स, राइट। नेचुरलिज्म इज गिवन बाई, तो मैंने आपको जब अपनी क्लास ली थी, जो फिलोसफी की क्लास ली थी, उसमें बताया था कि एक वर्ड आप याद रखेंगे क्या? एन आर। क्या याद रखेंगे? एन आर, नॉन रेजिडेंट। ठीक है। तो नेचुरलिज्म का कौन हो जाएगा? रूसो। ठीक है। क्रिगार्ड किसके हैं? एक्सटेंशलिज्म के। प्लूटो किसके हैं? आइडलिज्म। हु इज गिवन बाय द फिलोसफी ऑफ आइडलिज्म? किसने दिया है? प्लूटो ने। अगर यहाँ पे ये इसी में अगर सुकरात भी सही से आंसर होता, ठीक है, तो फिर आपको उसका आंसर क्या हो जाता है? सोक्रेटिस। ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट किस में रिलेटेड है? प्रैग्मेटिज्म का पार्ट है। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अच्छा, प्रैग्मेटिज्म से और भी क्वेश्चंस आते हैं। आई होप दैट मैं, चलो मैं कुछ क्वेश्चन जो है इसमें भी आएंगे तो मैं करा दूंगा, जिससे आपको और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डायनामिज्म जो क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसका है? ये भी प्रैग्मेटिज्म का पार्ट है। प्रैक्टिसिबिलिटी इज द की नोट ऑफ फिलोसफी, किसका पार्ट है? ये भी प्रैग्मेटिज्म का पार्ट है। मतलब जो भी आज के टाइम की चीजें हैं, मोस्ट ऑफ जो है वो एरा ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक। वैसे एक्सटेंशनलिज्म को काफी ज्यादा मतलब फॉलो किया जाता है। चलिए ठीक है। अब देखें आप, विच टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सुटेबल फॉर द फील्ड गेम्स? अब इसमें क्या है? मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। अब एक चीज समझे यहाँ पे, वैसे इसमें क्या हो जाएगी? एंडोमॉर्फ जो है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो है वो सही होगा। क्यों? क्या होता है कि हम जो मेजोरिटी में चीजें होती हैं उनको हम लोग लेके चलते हैं कि जो फील्ड गेम होते हैं उसमें क्या होता है? तगड़े लोग चाहिए होते हैं, हैवी वेट चाहिए होता है। चाहे आपको डिस्कस थ्रो करना हो, चाहे आपको स्पीयर थ्रो करना हो, राइट। उसके बाद आप चाहे शॉर्ट पुट थ्रो करें। अच्छा, इसके अलावा जो और गेम्स होते हैं, जैसे 2 गेम हो गए, लॉन्ग जंप हो गई और ट्रिपल जंप हो गई, उसमें आपको एथलेटिक बॉडी चाहिए होती है। तो मेजोरिटी ऑफ लोग किसमें लाई करते हैं? एंडोमॉर्फ में। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अमॉन्ग देम विच वन इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ? इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है? अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में मैंने फर्क आपको बताया था कि ग्रोथ क्या होती है जो उसको मेजर किया जा सकता है, डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ग्रोथ का। ठीक है। तो ग्रोथ की कई सारी चीजें डेवलपमेंट हो सकती हैं, लेकिन डेवलपमेंट की चीजें जो है वो ग्रोथ में नहीं आएंगी। ठीक है। चलिए, तो सेफ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? विच इज नॉट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट? तो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा। फिजिकल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा। ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा। सोशल जो है यहाँ पे थोड़ा सा उसको वेटेज कम मिलता है। ठीक है। तो ये सोशल इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं तो सोशल डेवलपमेंट भी एक पार्ट है। ठीक, गुड, बढ़िया। तो चलते हैं आगे।
गिव मी एनी चाइल्ड, आई शैल मेक हिम व्हाट यू वांट। ये जो है ये स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा था कि मुझे कोई एक बच्चा दे दीजिए, आप उसको जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसको वैसा बना दूंगा। ठीक है, ये बात कही थी किसने? वॉटसन ने। क्रोनोलॉजिकल एज इज कैलकुलेटेड बाई, क्रोनोलॉजिकल एज कहाँ से शुरू की जाती है? आप जहां से बर्थ हुई है वहीं से आप एज को काउंट करना शुरू कर दीजिए, उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज मानते हैं। ठीक है। फिजियोलॉजिकल एज इज कैलकुलेटेड, फिजियोलॉजिकल एज कहाँ से कैलकुलेट की जाती है? ये डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, जब किस हार्मोन्स का सेक्रेशन कब होने लग गया तो उसको फिजियोलॉजिकल एज मानते हैं। एनाटॉमिकल एज की बात करी जाए तो किससे? बोन के हिसाब से। हिप्पोक्रेट्स वाज द फिलोसफर ऑफ, कहाँ के फिलोसफर थे? रोमन फिलोसफर। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखे रहेंगे। अच्छा, हिप्पोक्रेट्स के बारे में और भी काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे हिप्पोक्रेट्स के बारे में वो ये पूछता है कि हिप्पोक्रेट्स ने जो फिजिकल एडुकेशन है उसका क्या नाम है, उसकी डेफिनेशन उनकी पूछ लेता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बॉडी के क्लासिफिकेशन दिए, उनके बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स द रोमन फिलोसफर क्लासिफाई नॉट अकॉर्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक्स। अभी देखिए इनमें से कौन सी चीज ऐसी है, जैसे मैं अभी क्लासिफिकेशन की आपसे बात कर रहा था ना, तो क्लासिफिकेशन में ये पाइकनिक क्लासिफिकेशन जो है वो इन्होंने नहीं दिया। अदरवाइज चाहे चाहे सेंगुइन की बात करो, क्लोरिक की बात करो, मेलानोक्लोरिक की बात करो, ये सारे के सारे इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो मेलानोकोलिक इंडिविजुअल्स आर, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए आप। ठीक है, जो मेलानोकोलिक इंडिविजुअल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? सैड लुकिंग, थॉटफुल, पेस्मेटिक। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेलानोकोलिक में पाई जाती हैं। तो ऑल ऑफ देम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है द फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? तो फ्लैग्मेटिक जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? आइडल होते हैं और लेजी टाइप के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड बाय द सेल्डन, सेल्डन ने इसमें से कौन सा नहीं दिया है? तो कौन सा नहीं दिया? ये एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, इनके ट्रायल और एरर थ्योरी किसने दी है? थॉरेनडाइक ने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू थॉरेनडाइक, थॉरेनडाइक में प्रैक्टिस का रूल उन्होंने नहीं दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी? पेवलो ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? स्पीयरमैन ने। जनरलाइजेशन थ्योरी ट्रेनिंग गिवन बाय, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, इसको आप थोड़ा सा करने की कोशिश करें कि थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन जो है वो किसने दी है। ठीक है, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, थॉरेनडाइक, स्पीयरमैन, कोलर और जड। ये जड ने थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ जनरलाइजेशन, थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग दी थी इन्होंने। एंटीसिपेटरी थ्योरी दैट वाज गिवन बाय कार्ल गूस, ये काफी फेमस थ्योरी है। द प्ले ऑफ एनिमल, द प्ले ऑफ एनिमल जो है एक बुक है, उसको किसने लिखा है? इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, ये आंसर आप लोग खुद से लगाएं फटाफट। मैं देखता हूँ कि कितने लोग सही आंसर लगाते हैं, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। टीपी नन, शिलर, कोलर और कार्ल गूस। बताइए फटाफट अपना आंसर दें। चलिए बेहतरीन, तो इसका आंसर क्या है? कार्ल गूस जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरी बात क्या है, अभी जो है काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको इससे मिलेंगे। जैसे कार्ल गूस की हमने बात करी, ठीक है, प्ले ऑफ एनिमल्स वाज रिटन, ये कार्ल गूस ने लिखा था। एंटिसिपेटरी थ्योरी जो थी वो कार्ल गूस ने लिखी थी। ठीक, अब हम बात करेंगे द प्ले ऑफ मैन इज रिटन बाई, ये टीपी नन ने लिखा है। रिक्रिएशन थ्योरी इज गिवन बाई, ये भी आपकी टीपी नन ने। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, प्ले ऑफ मैन और रिक्रिएशन थ्योरी किसने दी थी? टीपी नन ने। कैथलिक थ्योरी अरिस्टोटल ने दी थी। एगोनिस्टिक मसल इज कॉल्ड, इसको मूवर बोलते हैं। ठीक है, दूसरी मैच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है, आप एक चीज याद रख लीजिए, सीजोसाइम जो होता है वो हमेशा उसको याद रखें, वो डे ड्रीमर टाइप के लोग होते हैं, नॉन सोशल, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, दिवा स्वप्न देखते रहते हैं जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर जो है आपका फोर्थ से लग जाएगा, क्योंकि डी का 1 और यहाँ से आप लगा लीजिए। लार्जेस्ट मसल जो ह्यूमन बॉडी में क्या होती है? सार्टोरियस। लॉन्गेस्ट बोलता है तो ये यहाँ पे, हाँ ये गलत लग गया, नहीं सही लगा हुआ है ये आंसर जिसने भी भेजा है ये। ठीक है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस क्या है आपकी? लार्जेस्ट मसल। लॉन्गेस्ट आपकी सार्टोरियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बॉक्सर मसल, सही आंसर लगा हुआ है, सेरेटस मसल होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्लाइंबिंग मसल,
तो ये आप जानते ही होंगे, लैटिसिमा टॉर्सी, ठीक है। सुसाइड बैग किसको बोला जाता है? लाइसोसोम, ठीक है। चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 82, द टर्म इंटेलिजेंस क्वेंट बाई, किसने मतलब टर्म इंटेलिजेंस दी थी? तो विलियम स्टर्न ने दी थी, ठीक है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन मींस रेशनल बिटवीन द मेंटल एंड क्रोनिकल, सही आंसर है। द टर्म मेंटल इज इनिशिएटेड बाई बिनेट, ये भी सही आंसर दिया हुआ है। इन विच ईयर द ध्यानचंद अवार्ड वाज स्टेब्लिश्ड? 2002 में। और इसके जो पहले जो धनराशि इसमें दी जाती थी वो धनराशि चेंज हो गई है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो नई धनराशि है उनको आप याद कर लें। तो मैंने एक क्लास ली हुई है इस पर, ठीक है। उस क्लास में मैंने ये सारी बताई हुई है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको ये सारी चीजें अपडेटेड मिल जाएंगी, ठीक है। व्हेन वाज द फीफा वाज स्टेब्लिश्ड? 1904 में हुआ था ये। हु इज नोन एज द राइटर ऑफ फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन? किसने? चार्ल्स बूचर ने लिखी थी। इनकी डेफिनेशंस भी फिजिकल एजुकेशन की काफी फेमस है, एग्जाम में पूछता रहता है, तो आप जो है इसको याद रखेंगे, ठीक है। विच वाज वन ऑफ द मॉडर्न थिंकर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया? फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया के मॉडर्न थिंकर्स में सबसे, जब आगे अगर नाम की बात आती है तो नाम आता है किसका? एस सी बुक का। ये YMCA के फाउंडर भी थे। 1920 में इन्होंने मद्रास कॉलेज की स्थापना करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी? नेचुरलिज्म, ठीक है, सही आंसर लगा हुआ है। विच आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट? इनबॉर्न एंड इनहेरिटेड, सही आंसर। सोसाइटी इज नेसेसरी इविल गिवन बाई? एक्सटेंशलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सर्वाइवल एक्टिविटी? ठीक है, जंपिंग। विच ऑफ द which of the philosophy was given by more importance to society? तो नेचुरलिज्म जो है वो सोसाइटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो जाइगोट जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी मैं कुछ चीज और बता देता हूँ। नर्व सेल क्या करती है? ये एग्जिस्टेंस की बात नहीं, एग्जिस्टेंस के बाद की चीज है। नर्व सेल हमारी जो सेंसरी मोटर स्किल्स हैं जितनी भी, उसको सेंस करना, डिसीजन लेना और फिर वर्क करना, ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है, मियोसिस और माइटोसिस, ये भी दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। और मियोसिस माइटोसिस मैंने अपनी क्लास में डिफाइन किया हुआ है, तो वहां से आप देख लीजिए उसको, ठीक है। ये काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसको समझना भी आपको जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। व्हेन वाज द IOA फॉर्म्ड? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो 1927 में फॉर्म हुआ था। ये फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन मेंटल प्रोसेस? गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन मेंटल प्रोसेस? इसमें से कौन सी चीज है जो मेंटल प्रोसेस में यूज नहीं होता? कॉग्निशन दिमाग से रिलेटेड है, अफेक्शन भी, नन ऑफ द इसमें हो नहीं सकता क्योंकि कोनिशन इसका राइट आंसर, ठीक है। ये मेंटल प्रोसेस में यूज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिक वर्क? अब ये देखिए, ऑटोमेटिक वर्क जो है वो किसके थ्रू होता है? जो ऑटोनॉमिक नर्व से हो, ठीक है, या हार्ट, ठीक है। दूसरा लंग्स, ये सब ऑटोनॉमिक से हो रहे हैं। स्टोमक के अंदर की भी जितनी चीजें होंगी सब अपने आप से चल रही हैं, ठीक है। हैंड का मूवमेंट ये नहीं है कि हम बिना सोचे झट से उठाते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन एक अलग केस है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वॉलंटरी एक्शंस के थ्रू होती हैं, तो हैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किन किन चीजों को कंसीडर करता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये सही बात है, सारी की सारी चीजें जो है वो इसमें इनकलकेट होती है। ब्रेन क्या है? एक तरह से CPU की तरह काम करता है, जैसे कंप्यूटर में CPU काम करता है वैसे समझ लीजिए, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को कनेक्ट करती है, और ये एक तरह से एक ट्री की तरह समझ लीजिए। ट्री की जो मेन वो रहती है, ब्रेन जो है एक तरह से स्टेम हो गया। ट्री की जो मेन स्टेम होती है बीच वाली, वो स्पाइनल कॉर्ड हो गई, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर नर्व जो है वो पेरिफेरल नर्व्स निकलते हैं, तो वो पत्तियां, ब्रांचेस वगैरह, उस तरफ से आप नर्व्स को सोच लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें मैंने पहले भी इफरेंट, इन्फ्लुएंट और आपकी मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, ऑटोनॉमिक नर्व के बारे में पहले ही बताया था। तो आई होप दैट आपको पहले वो समझ में आ गया होगा, तो दोबारा मुझे एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत नहीं है। सो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन टू द बॉडी इक्विलिब्रियम एंड टू द पर्सन? अब आप ये समझिए, जो इक्विलिब्रियम टाइप की चीजें होंगी वो किस में होंगी? आपकी सेरिबेलम में होगी, ठीक है। ये फोर ब्रेन के पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है। सेरिब्रम में इंटेलिजेंस टाइप की चीजें होंगी, ठीक है। और पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करेगा? इनमें से
मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ कि इनमें से एक क्या रहता है, पोन्स का जो मेन वर्क क्या होता है वो आपने बताना है। दूसरा आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो हमारी हार्ट की ब्रीदिंग होती है वो माइंड का, वो ब्रेन का कौन सा पार्ट कवर करता है उसको। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज द ऑर्गन ऑफ कॉन्सियस। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्सियस का मतलब जो इंटेलिजेंस से बात करे, ठीक है, जो किसकी बात करे, जो दिमाग की बात करेगा, कॉग्निटिविटी की बात करेगा, तो वो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग, लॉजिक, जितने भी क्रिटिकल थिंकिंग, वो सारे के सारे किसके पार्ट होंगे, सेरिब्रम के पार्ट होंगे। ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन थे। आई होप दैट मेरे प्यारे बच्चों आपको मतलब पसंद आए होंगे। और इनको जल्दी जल्दी से हमने खत्म इसलिए किया है ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो जाया नहीं हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।